ये तो समाज के लोगों की है सर, हम सब की है। नेतृत्व की, समाज कुछ नहीं होता अपने आप में। समाज को अगर ढूंढेंगे आप, जो समाज कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन सर मैं समाज आपको को बताने वाला जो है नेतृत्व होता है। नेतृत्व बताता है भाई देखो आप एक समाज हो, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। फिर लोग उस नेतृत्व की बात सुनते हैं, समझते हैं, अच्छी लगती है तो उस पर अमल करते हैं, तब समाज दिखाई देता है। सर मैं ऐसा है या आपको एक नहीं चीज है? बता रहा हूँ सर, एक ऐसा ही है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम नेतृत्व पे जो है बिलीव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो प्रूवन लगता नहीं है हमको। आज नहीं, आज बीएसपी प्रूवन नहीं, यही हो गया ना अभी सर। नहीं नहीं, नेतृत्व नेतृत्व पर आप जो है विश्वास करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे ये बताइए कि अभी आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी जो हैं, एकदम रातों रात जो है हीरो बने, बने नहीं बने? हाँ। किसने बनाया उनको हीरो? क्या यादव समाज से आते हैं वो, तो क्या यादव समाज ने उनको हीरो बनाया रातों रात? नहीं नहीं नहीं, महापुरुषों की विचारधारा फेंक कर बने वो। नहीं नहीं नहीं, महापुरुषों की विचारधारा किसके पास थी? यादव पास तो है नहीं। वही जिनको चमार कहा जाता है, जाटव कहा जाता है, अम्बेडकरवादी कहा जाता है, उन लोगों ने ही उनको रातों रात हीरो बनाया ना। हाँ। अब वो जो विद्वान आदमी जो है, जो प्रोफेसर है, वो किसकी बात करता है? अम्बेडकरवादी लोगों के बीच में जाकर लोहिया की बात करता है। करता है ना? अम्बेडकर की थोड़ी सी बात करेगा और सारा सिस्टम जो है लोहिया का, लोहिया लोहिया लोहिया। और समाज जो है ये समझने में फेल रहा। वही अम्बेडकरवादी लोग अभी भी खुले तौर पर, पहले तो खाली अम्बेडकर की बात करके फिर लोहिया की बात करना, ये एक छुपी हुई बात थी, पता नहीं लगा कि छुपा हुआ एजेंडा क्या है। जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग था वो पहचान भी था कि हाँ इसकी लाइन किधर जा रही है, लेकिन अपने समाज को उन लोगों ने जागरूक नहीं किया उस व्यक्ति के खिलाफ जो है। और वह व्यक्ति जो है इन चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले खुल्लम खुल्ला जो है सपा के साथ गया, और पूरे लोकसभा चुनाव में जो है सपा के लिए कैंपेन किया। तो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने उस व्यक्ति को हीरो बनाया, वे लोग जो है उस अपने हीरो के पीछे थे, और उसका मकसद यही था कि मतलब जो है ये लोग मेरे पीछे जो है, अब इनको मैं जो है जहां ले जाऊंगा वहां जाएंगे ये, क्योंकि हीरोइज्म होता ही ऐसा है। और उस व्यक्ति ने फिर लोकसभा चुनाव में ये समझाया कि देखो भाई, अभी इंडिया गठबंधन को वोट दो, क्योंकि बहन जी के पास तो वो सपोर्ट है नहीं, तो वो तो संविधान को बचा नहीं सकती हैं। ठीक है, बनाया उन्होंने, हैं? वो नैरेटिव बनाया उन्होंने। हाँ, तो वो जो नैरेटिव बनाया उसके आधार पर हमारा जो ये जो समाज था, अम्बेडकरवादी समाज, जय भीम बोलने वाला समाज, ये सारा जो है वहाँ इंडिया गठबंधन जाके वोट करने लगा है ना। तो हाँ, ऐसे ही जो और दूसरा नेतृत्व है जिसको हम नेता के रूप में देख रहे हैं, ये लोग मंच पर आएंगे और बहुत ही जोर शोर से भाषण देंगे, बहुत ही लुभावना दुख भरा भाषण देंगे कि मुझे बड़ा दुख है, मेरा समाज कष्ट में है। समाज सोचता है कि भैया बस यही मेरा उद्धार करता है, और ये प्रोफेसर है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसमें एक विश्वास लेकर आ जाएगा, है ना। और उसमें विश्वास लाने का मतलब है कि अपने हाथ पांव कटवा दिए फिर। और इसी प्रकार से समाज में दूसरे जो चेहरे उभारे गए ना। अभी मैं तो कई बार बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। अभी प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, वो भी इसी तरह से उनकी भी लाइन दिखाई देती है, सबको पता है। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे जो है समाज जागरूक हो गया है उनके बातों सुन सुन के कि हाँ उनकी लाइन जो है कांग्रेस की तरफ जाने की लाइन है। ऐसे ही एक दिल्ली विश्वविद्यालय में आंदोलन चला जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट वकील साहब और एक प्रोफेसर साहिबा जो है बार बार चिल्ला कर बोल रही हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हैं हम जो है। अब वहां जाकर मैंने भी लोगों को ये समझाने का प्रयास किया, देखो भाई, अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर समर्थक होने में बहुत बड़ा फर्क है। अम्बेडकरवादी वो जो कि अम्बेडकर की बात को हूबहू माने और उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों का अमल करे। ऋतु सिंह ना? हाँ हाँ। और जो आदमी कहे है, इलेक्शन लड़ी है ना वो तो। हाँ इलेक्शन लड़ी है, तो सुन तो लीजिए। हम तो बता रहे हैं ना कि भाई क्या अम्बेडकरवाद है और क्या अम्बेडकर समर्थक है।
जो आदमी कहे कि मेरे को जो है अम्बेडकर की ये वाली बात तो पसंद है, लेकिन ये वाली बात क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं अम्बेडकर की ये वाली बात नहीं मानता। कौन सी बात अब नहीं मानते? वो वकील साहब जो है जो कि मुस्लिम समाज से हैं, प्राचा। प्राचा जी, और रितु सिंह जी जो कि सिख समाज से हैं। तो बाबा साहेब हैं, सिखों में शेड्यूल कास्ट है ना वो। अब वही तो कह रहे हैं, वही तो समझ रहे हैं ना। बाबा साहेब की वो वाली बात नहीं मानूंगी मैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो बात भी नहीं मानूंगी मैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन जो है सारे धर्मों को जांच के किया है, प्रैक्टिकली देख के भी किया है, सिखों को भी देखा था। लेकिन क्योंकि मैं वंशानुगत जो है सिख हूँ, मेरे पूर्वज जो है सिख थे, तो मुझे सिख ही रहना है। मैं सिंघनी हूँ, मैं सिखनी हूँ। तो जो बाबा साहेब को जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो समाज को तो धोखा मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी नेतृत्व दिखाई दे रहा है। भानु प्रताप जी हमारे वकील साहब कि मैं समाज के लिए हैं। तो समाजवादी पार्टी का टिकट मांगने गए ना। हाँ हाँ, मतलब वही चीज है ना कि ऐसे हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी है ना, ये सारे जो है लोग जो हैं, इनको समाज समझता है कि अपना नेता, अपना हीरो। लेकिन अगर इनकी कार्यशैली को देखा जाए तो क्या वास्तव में ये समाज का नेतृत्व कर रहे हैं या ये अपना नेतृत्व कर रहे हैं? अगर ये समाज का नेतृत्व कर रहे होते, पहली बात तो ये कि ये इकट्ठा होते, और जब ये इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बहन जी भी इनको तवज्जो देती है ना, तवज्जो देने के लिए मजबूर होती कि भाई मेरे समाज का एक प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो है समाज के लिए ही काम कर रहा है, समाज के लिए ही सोचता है, तो निश्चित तौर पर वहां तवज्जो मिलती। तवज्जो ना मिलती तो कम से कम समाज के लिए बेहतर योजनाएं बना रहे होते, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर जो है महापुरुषों का मार्गदर्शन है कि त्याग का, बलिदान का, कि अगर कोई अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहता है तो उसके भीतर जो है त्याग आना चाहिए समाज के लिए, अपनी इच्छाओं का बलिदान आना चाहिए। लेकिन वहीं पर जो है यही लोग इस लोकसभा चुनाव में, मतलब जो पहले आंदोलन चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि समाज के लिए आंदोलन हो रहे हैं, और हम जो है बड़े उससे देख रहे थे। हम लोग जो है 22 दिन जब जेल में रहे तो इनमें से एक भी जो अपने आपको समाज का कार्यकर्ता बोलते हैं, एक ने भी मतलब फुसफुसाहट तक नहीं करी कि हाँ नीलम बौद्ध या जयभीम प्रकाश जो है या हमारे समाज के जो क्या नाम है लोग हैं वो जेल में हैं, और उनको जो है योगी जी ने झूठी FIR करा के उनके ऊपर अत्याचार किया है और जेल में बंद कर रखा है। कोई फुसफुसाहट नहीं है। ऐसा लगने लगा कि ये लोग जो है समाज के हैं ही नहीं। नीलम बौद्ध और जयभीम प्रकाश समाज के है ही नहीं, समाज के लिए तो कुछ करते ही नहीं। मतलब रतनलाल जी जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने चैनल पर, लेकिन उसमें जो है इन लोगों का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं कि हाँ ये लोग भी जो है जेल में हैं। साफ साफ जो वो है दिखाई देता है कि क्या कारण है। एक और चैनल है वो भी रिपोर्टिंग कर रहा है लेकिन नाम नहीं लेता है। इसी तरह से जितने भी ये नेता हैं, एक ने भी अपने तो लड़ रहे हैं, वहां पर ऋतु का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इतना आंदोलन चल रहा है सबको पता है, और ऐसा नहीं है कि किसी को पता ना हो। जिस दिन जेल गए उसी दिन बाहर जो हमारे लोग थे, राहुल नागपाल उस आंदोलन में था जिस आंदोलन में से हम जेल में गए थे, और दीदी निर्देश उसमें थी, और इन लोगों ने आके जो है सीधे सीधे बताया प्रोफेसर रतनलाल को कि हमारे लोग इस तरीके से वहाँ अरेस्ट कर लिए गए हैं और जेल भेज दिए हैं, आप कुछ कीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। लेकिन वहाँ उनको और डरा दिया कि नया नया मामला है, कहीं ऐसा ना हो आप भी गिरफ्तार हो जाओ, दूर रहो मामले से। ठीक है, तो हम तो समझ रहे थे कि हाँ ये जो लोग हैं ये मक्कार और शैतान लोग हैं जो कि समाज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लेकिन समाज नहीं समझ पा रहा था। लेकिन समाज को समझाने के लिए इन लोगों की हरकतें खुद ही सामने आई इस लोकसभा चुनाव में, और बार बार समाज के सामने हरकतें आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हीरोइज्म जब सवार हो जाए ना उसके ऊपर जो है समाज के ऊपर, तो हीरोइज्म जो है उसके चित्त पर जो पर्दे डाल देता है, उसकी जो दृष्टि है उसको बाधित कर देता है।
तो जैसा है ओवरऑल ऐसा है जी, ओवरऑल ऐसा है कि समाज येड़ा बना रहे समाज को, और वो येड़ा बन रहा है। हाँ बराबर है जी, मूर्ख बना रहे हैं और मूर्ख बन रहा है समाज। बन रहा है। तो सर वो मूर्ख बना रहे हैं, तो हमको शाना बनाना है सर। हमको हाँ ये यही, काम जो है हम बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो येड़े बन रहे हैं। तो इसीलिए लोग जो जो है, है येड़े बन रहे हैं ना। हाँ तो इसीलिए आदरणीय सतीश जी, हम लोग जो है समय देखते हैं कि किस समय पर क्या बात कहनी है। हाँ। चुनाव से पहले हमने एक भी शब्द नहीं बोला पार्टी के खिलाफ। चुनाव से पहले केवल एक ही बात की, इस वक्त जो है समाज को जो है वहां पे इकट्ठा करना है, और जितना भी हमारे पास तंत्र है उसको सबको जो है लगाया उसमें, कि इस वक्त अपना वोट मत बिखरने देना, किसी उसमें मत आया ना, क्योंकि आपके पास कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। स्पष्ट नेतृत्व नहीं है तो जो चल रहा है अभी नेतृत्व जो है उसमें विश्वास रखिए। वो चाहे आपके साथ में कुछ भी करे, लेकिन आप अपने पे विश्वास कीजिए, आप दूसरे पर मत जाइए। ठीक है, ये हमारी स्पष्ट लाइन थी। लेकिन फिर अपने नेतृत्व को भी आगाह करना पड़ता है, उसको खबरदार करना पड़ता है। बेशक वो हमारे से दुश्मनी रखता हो, बेशक वो हमारे बारे में गलत सोचता हो, लेकिन हमें जो है अपना काम करना पड़ता है। तुरंत ही जैसे रिजल्ट आया तो तुरंत ही समीक्षा भी लेके आनी पड़ती है कि कहाँ पर कमी रही, क्या कमी रही, किसी कमी रही, क्या होना चाहिए था। ये जो कैंपेन है अभी चलेगा खाली जो है, ठीक है ना, ये अभी चलाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सर आपको नेतृत्व एक और बात मैं सुने ना सर, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये तक पता नहीं है कि ये ईवीएम जो है ये आया कब, एग्जैक्टली ये चालू कब हुआ। आपको क्या लगता है सर, कब आया ईवीएम? नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें स्टडी नहीं किया है। सर ईवीएम 1983 में आया, इंदिरा गांधी ने ईवीएम लाया। और हमारे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जब ईवीएम से हराया जाता है तो 240 सीटें आने के बाद में हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारे जो अपने आप को बहुजन यूट्यूब वाले बोलते हैं, ये बात ही नहीं करते यार कि 240 आया कैसे। 240 की लायकी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बात ही नहीं करते सर, और वो चुप हो जाते हैं। और उधर कौन सा नैरेटिव बना रहे अभी कि भाई बीएसपी हार गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, ऐसी कमी वैसी कमी, ये बता रहे। लेकिन ये 240 पे कोई बात ही नहीं कर रहा है सर, कोई बात नहीं कर रहा। तो हमको जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे सर, बदलाव नहीं आएगा। दूसरी बात ये है सर कि गोलवलकर ने किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट्स। ये बंच ऑफ थॉट्स में सर 3 बातें उन्होंने लिखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे लोग अभी भी नहीं समझ रहे। सबसे पहले किसी भी नेतृत्व को अगर कमजोर करना है जो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो पहला डालो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या, ये अभी से नहीं सर, ये बाबा साहब के जमाने से, महात्मा फुले के जमाने से। बिल्कुल है। तो कंफ्यूजन क्या कि बाबा साहब के बारे में ये कंफ्यूजन सनातन न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता था कि बाबा साहब जो है वो जातियों में जाके द्वेष निर्माण कर रहे हैं, वो जातियों को तोड़ रहे हैं, वो जातिवाद कर रहे हैं, यानी उल्टा चीज उन्हें ये न्यूज़पेपर लिखा करते थे। सर जब इससे कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने क्या किया, दूसरा हथियार, उन्होंने उनके लोगों को खरीद लिया उनके लोगों को बाबा साहब के साथ। वो पुरानी पॉलिसी है उनकी जो है साम दाम दंड भेद की, अभी भी चालू है, वही उनका धारी वही है। और सर तीसरा बात कि भाई जब ईवीएम से जब हराया जाता है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, यानी अगर इसको ये चंद्रशेखर रावण को पूरी यूपी में बीएसपी हार गई, अबे चंद्रशेखर रावण जीत गया, मतलब ये अभी आपका सच्चा नेतृत्व करता है, ये दिखाना है। अब मुझे बताइए, अगर आज का युवा अगर चंद्रशेखर रावण के बीच में जाके अगर येड़ा बन रहा है तो उसको शाना बनाने का काम हमारा है, या वो जो असली नेतृत्व है जो बीएसपी है उसके बारे में मतलब गलत सलत बोलने का? तो ये समझना पड़ेगा। ये जो है कॉमन सेंस वाली जो है कॉमन सोच होनी चाहिए समाज में, जो है पता होना चाहिए समाज को कि भाई वहां से जो है अभी पीछे भी जो है ना, इधर से क्या नाम था उसका, जिग्नेश मेवानी, चैनल चंद्रशेखर रावण के बारे में इस तरह की बात कर ही नहीं रहा है
कि नहीं उसको वो चुनवा के लाया हाँ है, वो नहीं नकली करेंगे ना नेतृत्व है, ये बात नहीं कर रहे ना सर, अभी ये कोई बात भी। नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुजन मीडिया है उसके कंधों पर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए स्पष्ट रूप से कहने की, लेकिन जो बहुजन मीडिया जिसको हम कहते हैं वो भी तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या उसका बेस है, ये भी समझना चाहिए। सर बहुजन मीडिया बिकी हुई मीडिया है सर, नहीं हाँ 99% बिकी हुई है सर। बहुजन मीडिया जो है अपने निजी स्वार्थों में ही लगी हुई मीडिया है अभी, क्योंकि वो हाँ, ये जो मीडिया जो शुरू हुआ है, यूट्यूब चैनल जो शुरू हुए हैं वो अपना पेट पालने के लिए हुए हैं। हाँ, अभी हम लोग जो है क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास जो है चैनल है, लेकिन हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ना तो भीम आर्मी के रहे, ना चंद्रशेखर के रहे, ना सपा के रहे। सच्ची बात कहेंगे तो ना तो ये समर्थन करेगा ना ये समर्थन करेगा, तो व्यूअर्स कहाँ से आएगा, दूसरा कोई व्यूअर्स है नहीं हमारे पास, है नहीं। तो इसीलिए हम जैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो है जो बड़े बड़े चैनल हैं, नेशनल दस्तक हुआ, दलित दस्तक हुआ, जनता लाइव हुए, है ना, ये चैनल जो है खूब ग्रो कर रहे हैं। क्यों, वो इसकी भी करते हैं इसकी भी करते हैं, बुराई किसी नहीं करते, सबकी बस जहाँ पे गए वहीं पे कवरेज कर लिया, कोई समीक्षा नहीं है। रतनलाल के पास गए तो उसकी भी तारीफों के पुल बांध दिया, उसका भी इंटरव्यू ले लिया। लक्ष्मण यादव के पास गए तो उसकी भी तारीफ, मतलब किसी की समीक्षा नहीं है, किसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो बहुजन मीडिया है, जिसको बहुजन जो महापुरुषों की जो विचारधारा है उसका वो आधार होना चाहिए था, तो उसका वो आधार है ही नहीं। उसका केवल एक ही आधार है कि उसको जो है व्यूअर्स कहाँ से मिलेंगे, व्यूज कहाँ से मिलेंगे, बस एक ही आधार है, क्योंकि उसको जो व्यूज मिलेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका घर चलेगा। तो अपने घर को चलाने के लिए उस समाज को भी फूंक सकता है, समाज में भी आग लगा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो बहुजन मीडिया का जो एक नैरेटिव जो है समाज में जो गया है, बहुत ही गलत तरीके चला गया है, और इसलिए जो है अपने अपनों को पराये को भी नहीं समझ पा रहा है कि कौन मेरा दुश्मन है कौन मेरा दोस्त है। ये बात तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो इसीलिए जो आप बात कह रहे थे चंद्रशेखर आजाद को जिताया गया है जो, तो अभी पीछे जिग्नेश मेवानी को जिताया गया था। जिग्नेश मेवानी जो है उसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, वहां से निर्दलीय जीत गया वो, ठीक है ना। अभी जो चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं, जो कि गोरखपुर में अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, एक छोटी सी सीट थी वहां, तो विधानसभा की सीट थी ना, विधानसभा की सीट जो छोटी होती है, और उस छोटी सीट पर जो है वो पूरे देश का वहां पर जो है कार्यकर्ता को बुला के इतना बड़ा रैला निकाल रहे हैं, उसके बाद भी वहां जमानत नहीं बच रही है। और नगीना लोकसभा में जो है, जो कि बड़ा क्षेत्र होता है, वहां पर वो सीट निकाल लेते हैं। तो सीधी सीधी दिखाई देती है कि वो सपा सपा और कांग्रेस ने बैक किया है उनको, है ना। तो सपा और कांग्रेस अगर उनको बैक कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे कि अब आने वाले चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो वहां तो अखिलेश यादव जी कभी चाहेंगे नहीं कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है सीएम बने। तो अगर वो उनको सीएम, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मैं वही कह रहा हूँ ना का जो सर रावण का जो लीडरशिप है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये मुझे हमको भी पता है। नहीं देखिए ऐसा है, मान्यवर साहेब कांसीराम जी की जो बुक है चमचा युग में, वो तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती है इस बारे में। वो साफ साफ कहते हैं जब जब आपके समाज में सशक्त नेतृत्व पैदा होगा, उसे गिराने के लिए या उसका बंटवारा करने के लिए, उसका विभाजन करने के लिए आपके ही बीच से एक कमजोर व्यक्ति को लाके खड़ा किया जाएगा आपके नेता के रूप में, और आपको बार बार बताया जाएगा कि आपका नेता है। और क्योंकि वो कांशीराम साहब सुने ना सर, वो अभी लिखते हैं, मतलब अपने दौर में लिखते हैं, लेकिन 1925 में गोलवलकर लिखते हैं कि अगर इस नेतृत्व को कमजोर करना है तो आपको एक समानांतर नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा। हाँ वही तो चीज, बिल्कुल उन्हीं में जो कांशीराम साहब अभी बोलते हैं वो गोलवलकर पहले बोल देते हैं। अब दिक्कत क्या होती है सर, हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम जो है उनकी वो कोडिंग करते हैं, कौन लोग, मनुवादी जो है कोडिंग करते हैं, हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाते सर। हमारा जो समाज है उसको डिकोड नहीं कर पाता, तो जब डिकोड नहीं कर पाता है तो वो बहक जाता है, येड़ा बन जाता है। तो शाना बनाने का काम जो है हम लोग कर ही नहीं रहे सर। नहीं ऐसा नहीं है कि यूट्यूब कर रहा है आदरणीय सतीश जी, मैं बता रहा ना सर, सुनिए मेरी बात थोड़ा सा, मैं आपको एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब बुरा मत मानना सर, आपको मैं बहुजन मीडिया का लाइव एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल, आप बुरा मत मानना बिल्कुल। सर ये तो पता है कि कांग्रेस अपने लिए नहीं है, बरोबर है। बहुजन यूट्यूब चैनल जो है जब ये सब चल रहा था तो वो कांग्रेस की कारगुजारियां जो है वो 90% यूट्यूब चैनल नहीं बता रहे थे कि कांग्रेस ने इस देश में क्या गड़बड़ियां की। उसमें से सर एक लेटेस्ट 2 गड़बड़ियां आपको बताता हूँ, लेटेस्ट, और पूछता हूँ आपको,
आपको पता है सर 26 फरवरी 2002 को क्या हुआ था इस देश में? बताइए क्या हुआ था? नहीं पता मुझे। आपको पता होना चाहिए सर, अम्बेडकराइट जी होने के नाते ये बात आपको पता होनी चाहिए। जी 26 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ था। जी। गोधरा कांड क्या था अब आपको पता है? गोधरा कांड का रिलेशन जो है वो बाबा साहब की मूवमेंट के साथ में है। जी वो कैसा कि बाबा साहब ने 1919 में अंग्रेजों के साथ में मिलकर साउथ बोरो कमीशन लाया था। साउथ बोरो कमीशन में क्या था, जितने भी इस देश की माइनॉरिटीज है उन लोगों को ट्रेड, फाइनेंस, एजुकेशन, रिलीजन में रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ये वक्फ बोर्ड बना, उसके बाद में सर मस्जिदों के लिए जगह दी, चर्च के लिए जगह मिली, जैन मंदिर, मतलब उनके जो रिलीजन है उनके लिए। उसके बाद में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बने हैं उनके, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल्स बनी ज्यादा लेवल पे, ये सब जो है हुआ। वैसा ही सर पूरे देश में जो बड़े बड़े जो ये थे, मतलब जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। मुंबई में सर क्रॉफर्ड मार्केट आपने सुना होगा, मोहम्मद अली रोड है, मस्जिद नाम का एक ये स्टेशन है। यहाँ पे सर जितनी भी माइनॉरिटीज थी उन लोगों को बिजनेस करने के लिए सर जगह मिली सर। और लेटर ऑन जब देश आजाद हुआ ना, तो देश आजाद होने के बाद में नेहरू ने इसका पूरा पूरा ये किया, पूरा फायदा लिया और सिंधी लोगों को यहाँ पे बसाने में पूरी मदद की। सिंधी लोग पता है ना, सिंधी जो सिंध से आए हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे बसाने में क्यों? क्योंकि वो उनके फेवर के मतलब वोटर थे ना, वो उनके फेवर करने वाले थे और उनको इस देश में साधन संसाधन देने वाले लोग थे, तो उन्होंने उनको बसाया। तो कहने का मतलब ये है कि गोधरा एक मार्केट था जहाँ से मुसलमान बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता था। उस मार्केट को मोदी ने खत्म किया, अमित शाह उसमें इन्वॉल्व था। सर 2002 में हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर कौन था बताइए, कौन था बताइए? कांग्रेस का था। ये तो चीफ मिनिस्टर था। नहीं ना सर, सर प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा। और अटल बिहारी वाजपेयी की देखरेख में ये सब हुआ, आरएसएस के। अब सर बताइए मुझे कि 2004 में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। मनमोहन सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह ने सर कुछ, मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इनको ना पकड़ा, ना अरेस्ट किया, ना फांसी, कुछ नहीं किया। आज मुझे बताइए ये जो बात है कि भाई समाज का एक बड़ा प्रबुद्ध वर्ग जब बोल रहा है इंडिया अलायंस को हमको सपोर्ट करना है, इसका मतलब हम चाणा बनाने में फेल हो गए, येड़े बन गए हम लोग। ज्यादातर 90% समाज जो है बड़े लेवल पे येड़ा बन गया, क्योंकि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई अभी 22 साल पहले क्या हुआ है। और वो 22 साल का छोड़ दो सर, 2008 में 26/11/2008 को बताइए क्या हुआ सर? बहुत बड़ी घटना घटी है, मुंबई पे हमला हुआ। क्या था ये मुंबई पे हमला? हु किल्ड करकरे नाम का किताब लिखा गया सर। हसन मुशर्रफ जो बॉम्बे पुलिस का चीफ था, मुंबई पुलिस का, उन्होंने वो किताब लिखी। हम रेफर ही नहीं करते सर, हमारे लोग सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। और क्या बोलते, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है बोलते, मुझे कुछ मत समझाइए यार। तो जब तक ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है समाज की कि मुझे सब पता है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या है। और स्वीकार भी नहीं करते हैं, क्या मुझे पता नहीं है, नहीं करते। तो सर जो बॉम्ब ब्लास्ट करके जो मालेगांव का जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको ये करने के लिए वो किया गया, वो षड्यंत्र रचा गया। ठीक है, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी सर। और यहाँ पे आर पाटिल नाम का जो मराठा है वो उस समय होम मिनिस्टर था और विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर था। कुछ नहीं किया सर इन्होंने, किसी को कुछ नहीं किया। हम इन बातों को, इन तर्क को मुझे सर दिल से बताइए सर, अब बुरा मत मानना, क्या यूट्यूब के चैनल बहुजन बोलने वाले इन्होंने ये डिस्क्लोज किया, बताया? नहीं किया। नहीं, वो तो जब करेंगे तब उनको उस चीज की जानकारी होगी। और तो सर अरे जानकारी अभी की बात है ना सर, नहीं अभी की बात है। एग्जाम्पल दे रहे। देखिए, हर एक पत्रकार से, हर एक सामाजिक कार्यकर्ता से इन सारी जानकारियों की होने की जो है उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन जिनके पास जानकारी है उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जानकारियों को लगातार प्रेषित करते रहें, लगातार फैलाते रहें। हम तो सब, मैं यूट्यूब वालों को जितने भी संपर्क में, जैसे अभी आप आए, मैं सबको बता रहा हूँ ये बात। अब आप प्रकाशित करिए, आप देखिए, आप हु किल्ड करकरे नाम का किताब पढ़िए, यूट्यूब है उनका, देखिए इन चीजों को। हम तो नहीं समझ रहे सर। तो कहने का मतलब ये है सर, मैं अभी देखिए, आप जो है, हम लोग क्यों बात कर रहे हैं सर? क्योंकि हम एक ही विचारों के लोग हैं।
जी। ना आप मेरे रिश्तेदार ने, मैं, हम लोग क्यों, हमको मिशन को कामयाब अच्छा, आप करना ये है। बताइए कि आप जॉब से आए हैं क्या सुबह सुबह? नहीं 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 नहीं, मैं तो सर पिछले सुबह 24 साल कितने बजे फोन किया आपने मुझे? सुबह सुबह मैंने आपको फोन किया कितने बजे? हम्म। 6 बजे के आसपास। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, 6 बजे के आसपास नहीं किया मैंने, 5:30 बजे आसपास किया आपने। हाँ तो सर उसका कारण है। हम्म। अब बताइए मुझे क्या कारण हो सकता है? क्या क्या कारण कारण हो हो सकता सकता है? है? मैंने आपको 5:30 बजे फोन क्यों किया? क्यों किया? उसका कारण ये है सर, हम्म। जो सही में समाज के लिए जो काम करते हैं सर, सही में काम कर रहे हैं, वो उनका डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम 5 बजे उठना चाहिए। समझे, भले ही वो रात को लेट सोए होंगे, लेकिन 5 बजे 6 बजे तो उन्होंने उठना ही उठना चाहिए। अगर वो 8 बजे और 9 बजे उठ रहा है, मतलब वो किसी काम का नहीं है अपने समाज के लिए। नहीं, रात को मैं जो है बहुत लेट अगर वो सोया हूँ। रात को अगर नहीं, रात को लेट सो रहा है तो बात अलग है। मतलब लेट, मतलब एक दिन अगर लेट सो गया तो बात अलग है, एक दिन लेकिन की बात नहीं है, क्योंकि सुबह के लिए वीडियो वगैरह अपलोड करने होते हैं तो। नहीं नहीं, एक बात बता रहा हूँ सर मैं, हम्म। आप तो सर बड़े आदमी हो, आप बड़े आदमी हो, आपकी अपनी मतलब ये है, प्रायोरिटीज होनी चाहिए। लेकिन एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, जब मिशन के लिए कुछ तो 1% कंट्रीब्यूशन, आधा % कंट्रीब्यूशन करते हैं ऐसा बोलने वाले लोग, उन्होंने जल्दी उठना चाहिए सर। नहीं, हमारा गूगल और भी जल्दी चलता है उठ, सुबह सुबह जो है 5:30 बजे शुरू हो जाती है उस पर विपसना। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए तो मैं आपको कॉल किया ना सर, इसलिए मैं आपको कॉल किया। तो चलिए सर, लेकिन करिए आज बढ़िया काम बहुत आपको बहुत नींद अच्छी आ रही थी, बहुत ज्यादा तगड़ी नींद थी जब आपने फोन किया। और मैं सोच रहा था कि कोई फोन कर रहा है, सामाजिक आदमी है, तो अभी फोन थोड़ी देर बात करके और फोन को रख दूंगा, मैं बाद में आपकी बात करूंगा। नींद डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन सर ये हकीकत है, जो करना हमने एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने सुना समझा, मैंने भी आपको समझा, आपने भी मुझे समझा। तो मेरा नाम सतीश गौतम है सर। तो लिविंग शैडो में कर रहा हूँ। आपसे जो है मैं अनुरोध करता हूँ, हाँ अभी आप बीएसपी में हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन में हैं या सर, वामसेफ में हैं? बसपा का कार्यकर्ता ही हूँ मैं, लेकिन मैं अच्छा शैडो अच्छा, में काम करता हूँ। चलिए ठीक और है। खास बात ये है सर कि हम लोग काम कर रहे हैं सर, हाँ। काम कर रहे हैं। हम्म। काम करना इम्पोर्टेंट है सर, वो सामने करे या पीछे करे, लेकिन मैं पीछे से कर रहा हूँ और काम कर रहे हैं। जी जी जी, तो मैं आपसे जो चलिए है ना सर, एक अच्छे, अनुरोध करना चाहता हूँ, बोलिए। क्योंकि मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं सबको जानता हूँ। बल्कि जब हमने ये संघ बनाया तो मैंने साफ साफ बोला कि इसमें हमें जहां से भी ज्ञान मिलेगा हम लेंगे। हमें अपने आप को जो है समाज के लिए तैयार करना है। तो इसलिए जो है मैं आपकी जानकारियों से जो है बहुत प्रभावित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है संघ में मीटिंग अटेंड करें, और मीटिंग अटेंड करें पहले तो उसकी कार्यशैली को देखें कि किस प्रकार की कार्यशैली है, उसकी जांच परख करें, और जो आपके पास समाज के लिए देने के लिए है उसको जो लोग हमारे साथ में मिलकर जो है डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं उनको जो है देने का काम करें, ताकि जिनके अंदर जितना भी डेडिकेशन आया है, जो कुछ भी समाज के लिए कर सकते हैं, तो वो सही दिशा में उसको कर सकें। जी जी, पक्का करेंगे सर। मैं आपको एक रिक्वेस्ट, पूरा मत मानिए सर, महाराष्ट्र में हमारा आदमी सेक्टर बूथ तक पहुंचा ही नहीं है सर। और नहीं, ये वो एक पूरे प्रॉब्लम देश की है। हालत है सर। जब मैं लोकसभा प्रभारी बना था यहाँ पे दिल्ली में, तो मैंने सबसे पहले इसी पे काम किया था कि हमारे पास जितने ऊपर से पद आए हैं, अगर वो पद भी पूरे कर दिए जाएं तो एक विधानसभा पर जो 4,000 कार्यकर्ता होते हैं। मैं कहा, अगर 4,000 कार्यकर्ता होंगे तो फिर तो वोट कहाँ जाएंगे। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वही है कि वहां पर पद ही नहीं है, आदमी नहीं है वहां पद पे जो है, और जो दिखाया जा रहा है पद पे आदमी वो फेक है। उसको मिशन मूवमेंट जानकारी नहीं है, उसके अंदर डेडिकेशन ही नहीं है, है ना। तो समस्याएं तो दिखाई दे रही थी। जब समस्या को काउंटर करने की कोशिश किया तो वहां से वो जो संगठन में जो लोग हैं उनको पसंद ही नहीं आया। पसंद नहीं आया तो वो जो है अपना काम करेंगे, फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। तो हमारा काम जो है अपनों के विरोध में नहीं है, बल्कि अपनों को जगाते हुए अपनों के लिए ही है।